गुड मॉर्निंग छात्रों। आज जो हमारा मैट्रिक्स में टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स ए इज इक्वल 5 1/2 -1 आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं। परिवर्त आप जानते भी हैं, पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने से जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो मैट्रिक्स E इज इक्वल दिया हुआ है 5 1/2 5 1/2 -1। तो इसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे E डैश। ये जो हमारा कॉलम है ये पंक्ति में चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये इसका रिजल्ट हो जाएगा कि ये कॉलम पंक्ति में चेंज हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड्स। इसमें दिया हुआ है ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल 3 4 -1 2 0 1। बी दिया हुआ है मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 थर्ड्स। तो हमको सत्यापित करना है ए प्लस बी का डैश इज इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। ये सत्यापित करना हमको दिखाना है। तो देखिए इसके सलूशन को। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का डैश। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1। तो ए डैश दिया हुआ है, तो इससे हम पुनः मैट्रिक्स को प्राप्त कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल, तो ये जो पंक्ति कॉलम में चेंज हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1। क्लियर हुआ? ये हमने दोनों कॉलमों को दोनों पंक्तियों में चेंज कर लिया। तो ई हमारा प्राप्त हो गया। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 1 1 2 थर्ड्स। ठीक है। तो जैसा कि हम लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का डैश, तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 2 1 1 5 4 4। ये हमारा ए प्लस बी निकल गया। अब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो दोनों पंक्ति दोनों कॉलम में चेंज हो जाएगा। 2 1 1 5 4 4। क्लियर हुआ? ये हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है। तो ए डैश हमारा दिया हुआ है ए डैश, इसको लिख लेते हैं 3 4 -1 2 0 1 और प्लस बी हमारा दिया हुआ है। तो बी डैश पहले फाइंड कर लेते हैं। ये पंक्ति कॉलम में चेंज हो जाएगी -1 2 1 1 2 थर्ड्स। अब इसको हम राइट कर लेते हैं -1 2 1 1 2 थर्ड्स। दोनों को ऐड कर लेते हैं 2 5 1 4 1 4। क्लियर हुआ? तो यहाँ हमारी वैल्यू आ गई 2 5 1 4 1 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 5 माव्यूह ए इज इक्वल 1 -4 थर्ड्स, बी इज इक्वल -1 2 1। सत्यापित करना है ए बी का डैश इज इक्वल बी डैश ए डैश। ये हमको सत्यापित करना है। ठीक, आइए देखते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल 1 -4 थर्ड्स, बी इज इक्वल -1 2 1।
तो जैसा हमको बी डैश ई डैश, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। पहले ई डैश, तो ये हमारा जो कॉलम है पंक्ति में चेंज हो जाएगा 1 -4 थर्ड्स, क्लियर। और बी डैश, ये जो हमारी पंक्ति है कॉलम में चेंज हो जाएगी -1 2 1, क्लियर हुआ। ये आप जानते हैं परिवर्त आव्यूह। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि हमारा है ए बी का डैश, तो पहले हम मल्टीपल कर लेते हैं ए बी का। तो ए बी 1 -4 थर्ड्स और बी हमारा है -1 2 1, ठीक है। ये हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई आप जानते हैं, पहली पंक्ति फर्स्ट कॉलम 1 × -1, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम 1 × 2 और 1 × 1, क्लियर हुआ, ठीक। फिर सेकेंड पंक्ति फर्स्ट कॉलम -4 × -1, -4 × 2 और -4 × 1, क्लियर हुआ, ठीक। तीसरी पंक्ति 3 × -1, 3 × 2 और 3 × 1, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, तो ये हमारा निकल गया ए बी। अब इसका हम परिवर्त कर लेते हैं। तो परिवर्त हमारा हो जाएगा ए बी का डैश इज इक्वल माइनस, ये पंक्ति कॉलम में आ जाएगी -1 2 1, सेकेंड पंक्ति सेकेंड कॉलम 4 -8 -4, थर्ड पंक्ति थर्ड कॉलम -3 6 और थर्ड्स। तो ये हमारी वैल्यू जो आ गई, ये वैल्यू आ गई ए बी का परिवर्त, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक, समझ में आया। अब मैं राइट हैंड वैल्यू पे चलता हूँ। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारा है वैल्यू बी डैश ई डैश। तो बी डैश ई डैश की वैल्यू हमने फाइंड किया है, राइट कर लेते हैं। -1 2 1 1 -4 थर्ड्स, मल्टीपल कर लेते हैं। -1 × 1 -1 × -4 -1 × थर्ड, 2 × 1 2 × -4 2 × थर्ड्स, 1 × 1 1 × -4 और 1 × थर्ड्स। तो सॉल्व कर लेते हैं। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 थर्ड्स। अब इसका ये हमारा निकल गया बी डैश ई डैश। राइट हैंड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड दोनों को मिला लेते हैं। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा सत्यापित हो गया, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। तो आइए, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल 3 5 1 -1, ये दिया हुआ है। हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। ए डैश पंक्ति कॉलम में चेंज हो जाएगा 3 5 1 -1, ठीक। जैसा कि परिवर्त आव्यूह की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं उसका ऐड करते हैं ट्रांसपोज करके, तो वह भी एक सममित आव्यूह के रूप का होता है। तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ए प्लस ई डैश इज इक्वल 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5
-1, ठीक है, क्लियर। ये हमने ऐड कर लिया, तो ये जो हमारा हो जाएगा ऐड करने पे 6 6 6 और -2। अब जैसा आप जानते हैं कि दोनों प्रॉपर्टी से सममित अवयव के रूप में, तो हम सममित अवयव के योगफल के रूप में जब लेते हैं तो यहाँ पे दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 ए प्लस ए डैश इज इक्वल 1/2 6 6 6 -2। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 3 -1, ठीक। यह एक सममित अवयव के रूप में है। क्लियर हुआ। यह हमारा जो आता है वह सममित अवयव के रूप में होता है। 2/2 में ये एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हुआ, ठीक। अब इसका नेक्स्ट जो है कि यह विषम सममित का योगफल के रूप में, तो विषम सममित तो आप जानते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसका परिवर्त करने पे वही मैट्रिक्स हमको पुनः माइनस में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, e माइनस ई डैश इज इक्वल हमारा हो जाएगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं 3, एक मिनट, इसको हम राइट कर लेते हैं वैल्यू को, a इज इक्वल 3 5 1 -1, ए डैश इज इक्वल 3 1 5 -1, ठीक। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, e माइनस ई डैश 0 4 -4 और 0, ठीक। ये हमारा आ गया सब्ट्रैक्ट। इसमें भी दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a माइनस ई डैश इज इक्वल 1/2 0 4 -4 0। स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 2 -2 0, ठीक। तो ये हमारा आ गया एक विषम सममित के रूप में, क्योंकि जो विषम सममित मैट्रिक्स का जो कंडीशन होता है उनके विकर्ण 0 होने चाहिए, और जो उनके शेष एलिमेंट्स हों, यह अगर प्लस है तो वह इसके सामने ये एलिमेंट्स माइनस होना चाहिए। तो ये किस रूप में आ गया, एक विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक। तो ये हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो काफ़ी बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आपको अच्छे से रिपीट भी करना है। यदि a तथा b समान कोटि के अवयव हैं तो ab माइनस ba एक विषम सममित अवयव है, ठीक। तो ये दिया हुआ है कि a और b समान कोटि के अवयव हैं। तो हम सलूशन पे देखते हैं, a तथा b एक समान कोटि के अवयव है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो a डैश इज इक्वल ए, b डैश इज इक्वल b, जो ऐसा कि आप डिफिनीशन से भी जानते हैं, ठीक। विषम सममित अवयव वह अवयव होता है जिसका ट्रांसपोज करने पे वही अवयव माइनस में प्राप्त होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको, ए बी माइनस बी ए का परिवर्त करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। जैसा कि हम जानते हैं ए माइनस बी का डैश इज इक्वल ए डैश माइनस बी डैश, ठीक। क्लियर हुआ। तो इस
प्रोसेस से हम इसको चेंज कर लिए, ए बी का डैश बी ए का डैश। अब इसमें हम जानते हैं ए बी का डैश इज इक्वल बी डैश ए डैश, तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। क्लियर हुआ इस मेथड से, जो आपको ये याद रखना है, ठीक। तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ए डैश इज इक्वल ए और बी डैश इज इक्वल टू बी, तो बी ए माइनस ए बी। क्लियर, बी ए एंड माइनस ए बी राइट कर सकते हैं, इसको हम हल कर सकते हैं इस प्रकार, ए बी माइनस बी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यह एक विषम सममित अवयव है। जैसा कि आप जानते हैं कि वही अवयव ट्रांसपोज करने पे हमारा माइनस में प्राप्त होता है। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। क्लियर हुआ, ठीक। तो एक बार रिवाइज करते हैं, ए और बी एक समान कोटि के अवयव है, ए डैश इज इक्वल ए बी डैश इज इक्वल बी। तो ए बी माइनस बी ए का हमने ट्रांसपोज किया, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, जैसा आप ये जानते हैं ए बी का डैश इज इक्वल ए डैश माइनस बी डैश। अब ये भी आप जानते हैं ए बी का डैश इज इक्वल बी डैश ए डैश, ठीक। ये कंडीशन है इसके जो आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा हो गया बी ए माइनस ए बी, इसको हम राइट कर सकते हैं, यह हमारा एक विषम सममित अवयव है। क्लियर।